अगर वो कह रही है 20 रख दो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 20 के लिए बोल रही है तो मैं ऐसे करके पहले 22 इंच कपड़ा ले लूंगी, 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख दूंगी। क्यों रख दूंगी? क्योंकि ये फोल्ड होगा, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई लेडीज ऐसी है कि ये कम मांग रही है और ये बहुत ज्यादा हैवी है उसका, ऐसा होता है ना कि पेट और ये हिप ज्यादा मोटे होते हैं और यहाँ पर कुर्सी कम करवा रही है वो, तो फिर तुम क्या करोगे, उसकी हिप लोगे, जहाँ पे ज्यादा मोटा चीज दिख रही है या ये मोटा है या फिर ये ज्यादा मोटा है, तो ये चीज नापना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से ये कपड़ा फोल्ड करोगे। समझ में आया हमें क्या कहा? सबको आ रहा है ना? ऐसा होता है कोई लेडीज मोटी होती है तो वो ये कहती है कि ये हमें थोड़ा कम चाहिए, ऐसा इतना कम हो जाता करवा देती है कभी कभी कि तो यहाँ तो बहुत मोटी होती है, लेकिन ये पार्लर जो होते हैं ना ये उसको पतले से भी करवा लेती है, ज्यादा पतले नहीं मतलब हिसाब किताब मतलब यहाँ से यहाँ उसका पतला मिलेगा 10 तो कुछ नहीं होता, 20 से कम तो किसी लेडीज का नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर कोई लेडीज ऐसी होती है तो पतली होती है लेकिन वो ये कहती है कि हमारे घर में चौड़े ससुराल हम बैठते हैं तो फिर ऐसे रह जाते, पैर नहीं रख पाते, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले हमें ये नाप लेना चाहिए। अगर तुम्हें दिख रहा है कि मोटी लेडीज या मोटी बोल रही है तो इसे पतला कर दो और ये बहुत उसका खूब हैवी हो रहा है, तो जब यहाँ पतला कर देंगे तो फिर ये हमारे नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले अगर जहाँ का हिसाब में मोटा रहता है वही उतना ही कपड़ा फोल्ड कर दो, ठीक है। तो देखो अब इनके हिसाब से हम 22 इंच कपड़ा फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और मुझे लगता है इनका 22 इंच में पूरा निकल आएगा, ठीक है। तो 22 इंच कपड़ा हम कैसे कैसे करोगी ना तो कपड़ा की बचत हो जाती है। अब इनका 22 इंच पूरा निकल नहीं रहा है, पर लेकिन अगर इनका हम 20 भी ले लेंगे ना तब भी इनका कवर हो जाएगा क्योंकि ये पतले ही, ठीक है। तो देखो तो ये हमने क्या किया 20 इंच ऐसा है, ये देख लो 20 यहाँ हो 21 हो रहा, 21.5 के करीब हो जा रहा है, ठीक है। इतने में आराम से हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी इतना ही तो फोल्ड कर दूंगी। कपड़ा तो ज्यादा होता है तो तुम कितना भी फोल्ड कर सकते हो लेकिन कपड़ा वो बर्बादी हो जाती है, बिगड़ जाता है कपड़ा, वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए बचाने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। देखो हमने फोल्ड कर दिया, कितना कर दिया है डबल में। अब हम क्या करेंगे, ये हमने ऐसे करके लिया और ऐसे करके पकड़ के ये डबल ही हुआ है ना अभी। ये हम इसलिए इतना कर पा रहे हैं क्योंकि ये प्रिंट वाला है, और अगर ये प्लेन होता और एक कढ़ाई नहीं होती तो भी हम डबल करके एक ही साथ में दोनों पट्ट काट लेते, एक साथ में दोनों पट्ट काट लेते। लेकिन ये प्रिंट और प्लेन एक साथ में काट लोगे, लेकिन कढ़ाई वाला होगा तो एक साथ में नहीं काट पाओगे, आगे का पट्ट अलग काटोगे पीछे का पट्ट अलग काटोगे, ठीक है। तो ये प्रिंट वाला है, अगर प्लेन होता तब भी हम एक साथ में काट लेते, प्रिंट का है तो कट ही जाएगा, ठीक है। एक बार हमने फोल्ड कर दिया कि देखो डबल हो गया है, देखो एक दो पट्ट हैं, ठीक है। अब हम एक बार इसे और फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से करेंगे तो बीच में जरा सा भी जोड़ेंगे, ये हटोगे फिर पास उठ के एक बार पीछे कर लूँ। अब बीच में ना बस हो गया, अब ना कुछ छोड़िए, बस अब मत छोड़ना कुछ। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो बीच में जरा सा भी सिमटा नहीं आना चाहिए। देखो इधर हमने बिल्कुल बराबर दिया है और देखो यहाँ पर भी कोई सिमटा नहीं है ना, इधर भी कोई सिमटा है। हम ऐसा फिर कपड़ा सेट करेंगे, अगर तुम्हारा कपड़ा थोड़ा सा भी सिमटा वाला हो गया तो ये समझ लेना कि लूज फिटिंग है वो तुम्हारी खराब कम ज्यादा हो क्योंकि जाएगा। आप निशान पे सब कुछ करना, ब्लाउज जैसा नहीं है कि प्लेट डाल दिया उसके बाद हम दोबारा फिटिंग लेके सिलाई वाला निशान लगा लेंगे। इस पर जो अब निशान लग रहा है उसी पे सिलाई चलेगी। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको देखें और यहाँ तक जाएंगे, इस वाले कपड़े से मिला देंगे। देखो अब बिल्कुल सेट कर लेंगे बिल्कुल बराबर, ये देखो बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी ये रेंज है तो ये रेंज है वो निकल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो मिल गया, यहाँ मिल गया और बीच में है वो हमारी रेंज है, रख लिया नहीं हमने। देखो अब हम क्या करेंगे, इनके कुर्ते की पूरे की लंबाई ले लेंगे। कितनी लंबाई हो रही थी तुम्हारी, बताओ कितनी लंबाई है? 17 37 है तो हम 2 इंच का एक्स्ट्रा दे लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी सिलाई लगेगी और नीचे भी फोल्ड होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 39 इंच। हम क्या करेंगे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कपड़ा हटा देंगे। अब हम इधर वाले कपड़े से कोई मतलब नहीं आएगी, ठीक ठीक है। अब ये हमारा कुर्ती का कपड़ा रह गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इधर से और चाहे तो आप इधर से, इधर से भी गले का निशान कर सकती हो, ठीक। तुम इधर से ही करते रहिए, पास पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं कितना लूंगी इनके लिए 6.5। अगर ये कह रहे हैं हमारा कपड़ा कॉलर वाला होना चाहिए, कॉलर वाला, अगर ये कॉलर तो ये इनको पहले बताना चाहिए था। अगर ये हमने इतना ही बोल के नाप देके ये हम चलेंगे
चाहिए तो मैं गले वाला ही बना देती, ठीक है। और फिर ये कैसे भी चेंजिंग करवाती कॉलर में वो बनता नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो कॉलर वाला कुर्ता नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें कॉलर वाले का नाप लेना पड़ेगा। देखो इनकी ये हड्डी होती है हर किसी के यहाँ है हड्डी, तो ये हड्डी पर इंची टेप रखोगी और उधर साइड रखोगी, उधर से नाप इधर घूमो। देखो ये हड्डी है इनकी और एक हड्डी ये है ये, तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है इनका 14 इंच, ठीक है। इसका नाप बहुत जरूरी है गर्दन का, अगर कॉलर वाला बना रहे हो तो 14 इंच इनका हो रहा है, तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए किसके लिए, कि यहाँ बाजू हो गए, ठीक है। तो 14 और देखो आधा इंच कितना हो गया 14 और 1 इंच कितना हो गया 15 का आधा करो 7.5, ठीक है। तो जब भी हम ये गर्दन का नाप लेंगे और ये 4 फोल्ड हो गया, 4 फोल्ड का मतलब एक ये पट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो जब भी हम इसको काटेंगे तो गर्दन हमारी जितनी हो रही है, अभी नाप लिया था, तो उसका ठीक आधा देखना। कॉलर वाला ब्लाउज बनाओ तो सूट बनाओ, गर्दन का हमें ठीक आधा, चाहे तुम्हारी 16 हो रही यहाँ से यहाँ तक, उसका आधा लोगे। हाँ, और आधा तो इसमें चौथाई नहीं निकलता है, इसमें आधा निकाला जाता है। कॉलर वाला क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? बनवाओ तुम कॉलर वाला बनवाओ, नहीं आएगा तो बाद में पूछ लेना। तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, कॉलर को पसंद है तो पूछ लेना, नहीं साइज में समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा सबको। देख अगर तुम कुर्ती वाला गला बना रही हो तो उसमें जैसे कि अभी तक का नाप दिया था, इनका 14 हो रहा था, वो वैसे तो वो ब्लाउज की तरह नाप होगा उसका। जैसे कि सादा गला बना रही है, नहीं ऐसा छोटा गला अगर ये मैंने क्या कहा था, छोटा या कुर्ती वाला गला रखेंगी ना तब भी इनको गर्दन के नाप की आवश्यकता पड़ेगी। वो छोटा होता है ना, वो चिपका हुआ गला होता है, क्योंकि वो भी फैलाव नहीं लेता है, तो यही नाप चाहिए उसके लिए, गर्दन का नाप भी चाहिए उसके लिए। हाँ, इसी तरीके से कुर्ती भी कटेगी, पर ये है कि ये हो रहा है। और जैसे कि अभी हम 7.5 काटेंगे तो उसमें हमें 7 इंच काटना पड़ेगा, आधा इंच आप डाउन कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा ही कटेगा पीछे तो तब फैलाव ले लेगा, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कुर्ती वाला ही कॉलर वाला ही कर देगा, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, इनका कितना हो रहा है 14 इंच हो रही है, ठीक है। और हम इनका 1 इंच एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं क्योंकि हम सिलाई लगेगी, ठीक है। तो फिर अब इनका हो गया 15, अब 15 इंच का हम एक आधा करेंगे 7.5, तो हम 7.5 पे लगा लेंगे। फिर आ रहा है पॉइंट, यस मैम, आ रहे हैं। देखो तो 7.5 पे हमने लगा लिया निशान। ठीक। अब हम इसका आर्मोल ले लेंगे 7 इंच, 7 इंच, ये ठीक है। यस, अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन सीधी कर देंगे 7 इंच पर, हमने यहाँ कितना लिया है 7.5। तो अब कॉलर वाले ब्लाउज या सूट की स्थिति ये हो रही है, हमने यहाँ गर्दन का ठीक आधा ले लिया है, लेकिन अब हम यहाँ आएंगे ये वाले हिस्से पे, तो यहाँ अंदर साइड हम 1 इंच डाउन करेंगे, 1 इंच डाउन करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ 7.5 लिया था, तो हम यहाँ पर 6.5 लेंगे, ठीक है। ये अब हम ये तिरछे में ऐसे करके मिला ठीक वाले गले के लिए 1 इंच कम ले लेंगे। आप देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुनाई देते हुए 1.5 इंच की गुनाई देते हुए, 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए, गुनाई देते हुए यहाँ पगनी है नीचे, ठीक बेटा आ रहा है इसमें। यस मैम। अब बताओ सीना तुम्हारा कितना है, अब इतना हो गया 30, 33 का चौथाई भाग निकालो, कितना हो गया 33 का 8.5, ठीक है। हमने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 नंबर हो गया ये, अब एक हम लगा लेंगे 7 इंच पे निशान, 1 लगा देंगे हम 14 पे, ठीक है। अब बताओ कमर कितना हुआ, सीने के हमने निकाल लिया, अब कमर बताओ कमर कितना है 28 है, तो हम 7 इंच ले लेंगे, कमर पैसे क्यों 28 जो भी पेट तो 28 हो रही है, 28 का चौथाई भाग निकालो,
7, ठीक है। तो ये हम 7 पे निशान लगा देंगे, ये ठीक है। अब ऐसे ही कितना निकालो, कितनी हो रही है? 36, ठीक है। तो 36 का कितना हो गया? 9, ठीक है। तो ये हमने 9 पे निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में मिला देंगे। चाहे तो आप इजीली छत से मिला सकती हो और चाहे आप ऐसे मिला सकती हो, ऐसे। मैम ये आगे वाले निशान किसके हैं? कौन से? ये पहले लगा दे 2, जी पॉइंट। ये बताओ समझा तो जरा, ये वाले, ये शेप, ये वाली। कितना हमारा हो गया? अब हम क्या करेंगे, 2 इंच मार्जिन भी रखेंगे इसमें। ठीक मैम। 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो चाहे तो आप इंची देखो, अब इसमें 2 इंच मार्जिन ऐसा नहीं है कि कोई भूल हो। अब हमारे पास जैसे कपड़ा है वैसा मार्जिन भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसा ही आप ब्लाउज में भी कर सकती हो, जैसा तुम्हारे पास कपड़ा है उस हिसाब से मार्जिन रख सकती हो। तो इसमें हम इतना मार्जिन रख दे रहे हैं, इतना काफी है, 1.5 इंच, ठीक है। और इसे ज्यादा बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा लो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ से और ऐसे कटिंग कर देंगे और बताएंगे कि समझ में आया? मैम ये नीचे कपड़ा जो बचा है उसका थोड़ा गया है, बचा नहीं है। नहीं, इसे सीधा, ये चीज आप सीधी करेंगे ऐसे ही? कटिंग जाएगी ना ये अब, और ये यहाँ तक सिलाई लग जाएगी, अंदर चला जाएगा। यही पूछ रही थी मैम। देखो ये है ना, ये यस, ये इतना ऐसा हो जाएगा, ऐसा समझ में आ गया? यस। अब देखो ये मेन सेंटर है, यहाँ पर निशान लगा दो। ओके। अभी से काट दो, अभी तो कट जाए फिर समझ में आ जाए, थोड़ी बहुत कमी रह गई है। उल्टा करना है हाथ। अब इस देखो ये कट गया, समझ में आ गया आपको? ये कुर्ती हो गई। अब जब सिलाई लगाओगी तो इस पे लगाओगी, यहाँ से रखोगी यहाँ तक और यहाँ पर रोक दोगी। ऐसा नहीं है कि मैं चले जाओ, फिर यहीं से वापस लौटा लो, डबल कर दो और इसकी चाक बना दो। और यार समझ में तो ना? यस मैम। ब्लाउज को सरल लेनी ना, ब्लाउज को सरल लेना, कुर्ती बनाना। ये हाँ समझ में नहीं आया। देखो हमारा जितना यहाँ हो रहा है उसकी भी करते हैं, जितनी हो उससे 1 इंच यहाँ कम कर देंगे। हाँ ठीक है, अंदर की तरफ में अंदर की तरफ ले लेंगे। ये 7 के और आपने 8 के निशान लगाए, ये किसके? अरे वो चौक वाली यहाँ पे चौक लगा उसका था। ये कमर का एक ये था और ये उसका आधा कर लिया, इसका भी और इसका भी वही निशान लगा दिए हैं। इसको खोल दूंगी और इसे गलती से मत खोल दियो न, पूरा सूट खुल जाएगा। ऐसे में मैंने एक बार काट लिया था तो बटन वाला बना देते, तो क्यों भगवान कुर्ती नहीं बनती है? बनती है, वो बनवा देते। लो ठीक है, आप देख यहाँ पे कितनी निकालनी है आपको? 17। अब देख लिया ऐसे में 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? 16 ही हो रहा है। अब इसमें इतना चला भी जाएगा तो इनकी 14.5 की इंच बाजू लग जाएगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा इनका, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से देख लूँगी 17 हो रहा है तो मैं 19 इंच ले लूँगी, ये ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। ये ठीक है। अब ऐसे करके 4 पट्टा हम इसके भी करेंगे, उसके किए थे तो 4 पट्टा हम इसके भी करेंगे। तो आप कौन सा लगेगा? 17 इंच का काम हो रहा था, ये हो रहा था, ठीक है। बाजू बुलाई कितनी है? 8 में तुम्हारा ये हो गया 4, ठीक है। अब इसमें हम मार्जिन भी रखेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन दे रहे हैं, 5.5 में ले रही हूँ, ठीक है। ये हो गया अपनी फिटिंग वाला, ये आ गया नहीं यहाँ तक समझ में सबको? देखो अब क्या करेंगे, अभी जो बाजू बताई थी वही बाजू उठाएंगे। देखो अब क्या करेंगे, आप बुलाई देंगे इसमें। देखो यहाँ से हमारी कितनी हो रही है, ये
अच्छा 17 इंच ली है। बाद में उन्नीस लग जाए 17 है हाँ। तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखो इसमें, ठीक है। कपड़ा अच्छा हाँ है तो दिखाई नीचे नहीं कम नहीं करना था, फोल्ड किया जितनी जरूरत थी उतना, ठीक है। ये हो गया तो 19 इंच की बात हो गई ना यहाँ से यहाँ तक आपकी। अब हम क्या करेंगे यहाँ से ये देखो 19 इंच यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पर हमें 19-17 इंच रखना है, इधर पूरी 19 रखनी है, इधर हमें 17 इंच रखनी है। देखो कहाँ पर हमें 17 आ रही है, ये आ रही है देखो। अब हम क्या करेंगे यहाँ हमारा 3 इंच डाउन हो गया, जो डाउन हमने करने को बताया था बाजू में। यस मैम। आए समझ में आ रहा है तो ये 3 इंच को हम डाउन करने के लिए कर देंगे, ठीक है। ऐसे देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसी में हम आधा इंच गोलाई दे देंगे, ठीक है। तो गुलाई के आगे वाले पट में दी जाती है। हाँ आप देखो, अगर तुम ऐसे ही हमें तो अंदाजा हो गया तो मैं तो कुछ निशान लगा देती हूँ, ठीक है। अब तुम इसका आर्महोल देख लो, अगर फार्मूला नहीं निकालना आता है तो ये आर्महोल देख लो, ठीक है। इसका आर्महोल ये देखो, इसका कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 पूरा 8 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ जहाँ तक हमारा 3 इंच डाउन हो रहा है वहीं तक हम 8 देखेंगे कहाँ हो रहा है इनका। देखो ये हो रहा है, देखो हमारा यही लगाया था ना हमने, यही गुलाई छोड़ी थी तो यहाँ 8 हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला निशान है जो हम यहाँ मोहरे की फ्रिंग से लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया, ठीक ऐसे करके। और ये हो गया हमारा मार्जिन, ठीक है। मार्जिन बस ये हमारा टेडिंग हो गया। स्टार्ट करो। यस मैम। अब इसमें तो 2 उठा लूंगी, 2 और 2 छोड़ दूंगी। फिर ये हमने निशान लगाया हो वो इस तरीके आगे के लिए ये, ठीक है। अब हमें चाहिए कॉलर, तो कॉलर के लिए आपको ये कपड़ा संभाल के रखना है, ये खोल नहीं देना है, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें आगे गले के लिए कपड़ा नहीं बचा है तो तुम ये करियो, ये कपड़े जो हैं जोड़ के, और ये कॉलर के लिए तो सेप रखा है गले के लिए। आप गले के लिए हाँ ये कपड़ा खो ना दियो, अगर खो गया ना तुम्हारा तो गला नहीं निकलेगा, ठीक है। इतने में तुम्हारा गला निकल आएगा, इतने में और इतने में, और कॉलर उसमें निकल आएगा। आगे का गला